सुप्रभात न जगेंद्राणा ब्रह्म के अवतार। ब्रह्म के अवतार ये है आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय। परम तत्व वो है जो गुणातीत है, अगोचर है, अगम अलख और अनाम से भी परे है। भला उसको कैसे जाना जा सकता है जहाँ मन बुद्धि की भी पहुँच नहीं है? तो फिर उसके विषय में जो कुछ बताया जाता है क्या सब मिथ्या और कपोल कल्पित है? ऐसी बात भी नहीं है। जो भी इस विषय में बतलाता है कि वह सब उसके अनुभव का होता है। जिसने जितना अनुभव किया उतना उसी प्रकार अपने प्रेमी और भक्तों को बतलाया और उनको भी अनुभव कराया। इस प्रकार उन लोगों के मानने वालों के संप्रदाय और पंथ बन गए। फिर एक बात और भी है कि बहुत से महापुरुष ऊंचे लोगों से आते हैं और जिस लोक के वासी होते हैं वहाँ की सारी बातों से पूरी जानकारी रखते हैं और वो भी अपने निज भक्तों और प्रेमियों को वहाँ का हालचाल बतलाते हैं। वहाँ तक पहुँचने का ढंग, उपाय और युक्ति भी सिखाते हैं। तो जो ऊंचे स्थानों और लोकों से आते हैं उनको परम संत कहते हैं। और ऐसे महापुरुषों का अवतरण इस पृथ्वी मंडल पर बहुत कम ही होता है। ऐसे संतों में कबीर साहब, नानक साहब वगैरह आते हैं जिन्होंने इस संसार में आकर वहाँ पहुँचने का मार्ग अपने शिष्यों और भक्तों को बतलाया। ऐसा भी होता है कि जब शिष्य अधूरा रह जाता है और उनके स्थानापन्न इस योग्य नहीं होते कि उनकी देखरेख और चढ़ाई ऊपर के लोकों में करा सकें, तब भी गुरुजनों को फिर से संसार में आना पड़ता है। और इस प्रकार आना उनकी दया कृपा और स्वेच्छा पर ही होता है। इसमें किसी प्रकार का कहीं दबाव और हुक्म नहीं होता। महापुरुष, संत, सतगुरु हर युग में आते हैं और अवतार भी अपने अपने समय पर जन्म लेते रहते हैं। अवतारों में और संत सतगुरुओं में फर्क रहता है। संत सतगुरु तो दया के भंडार होते हैं। उनका सारा कारोबार दया कृपा के सारे चलता है, क्योंकि वे दयाल देश से आते हैं जहाँ आनंद, प्रकाश, प्रेम और दया का सागर ही हर समय हिलोरें या हिलकोरे मारता रहता है। और अवतार ब्रह्मांड देश से आते हैं, इस कारण ब्रह्म और कालपुरुष के अवतार कहलाते हैं। उनका साम दाम इत्यादि भी एक प्रकार से दया का ही रूप है, क्योंकि जो जैसा करता है उसको उसी प्रकार से ठीक रास्ते पर लाना ही एकमात्र उद्देश्य होता है। और ये परिस्थिति जब पूर्ण रूपेण बन जाती है यानी जब संसार के प्राणी त्राई त्राई करने लगते हैं और उनकी संगठित आर्त ध्वनि जब ब्रह्मांड में गूंजने लगती है, तब अवतार होता है। और इन अवतारों में भी भेद होता है कि ब्रह्मांड के जिस स्तर से अवतरण होता है उसी प्रकार उनका भेद और दर्जा होता है। इस प्रकार यदि ध्यानपूर्वक हर बात को सोचा और समझा जाए तो संसार का प्रत्येक कार्य एक क्रमबद्ध श्रृंखला से होता है। ऐसा नहीं होता कि कोई नियम और क्रम ना हो। इन सब बातों का वर्णन शास्त्रों में इशारों संकेतों में दिया गया है। किंतु संत और सतगुरु और महात्मा लोग उन्हीं बातों को निज मुख से जब कभी उनकी मौज होती है बतलाते हैं। ऐसे पुरुष धन्य हैं जो इन बहुत लोगों के संपर्क में आते हैं या रहने का अवसर प्राप्त किया है। बहुत कठिन ऐसे स्वर्ण अवसरों को प्राप्त करना है। लोग सुनते हैं, उनसे कहा जाता है कि चलो ऐसे ऐसे संत पधारे, मगर उनकी प्रवृत्ति ही उधर नहीं होती। न जाने कितने काम और बहाने उनके और पास निकल आते हैं वहाँ ना जाने की। असल बात तो ये है कि उनके कर्म धर्म ही उनको ऐसा करने से मना करते हैं, तो उनकी प्रवृत्ति उधर नहीं होती। हृदय पवित्र बना रहे इसके लिए सभी को प्रयत्न करने चाहिए। मन और हृदय का चोली दामन का साथ है। मन में संकल्प, विकल्प और तरह तरह के विचार उठते रहते हैं और उन विचारों की तरंगें सारे शरीर पर प्रभाव डालती हैं। जब विचारों का रंग भावनाओं पर चढ़ जाता है, जब उनकी जड़ें बहुत गहरी चली जाती हैं और संस्कारों का रूप धारण कर लेती हैं, तो संस्कारों का कार्य है बीज रूप में कर्म स्थायित्व। उनका प्रभाव और आधिपत्य जन्म जन्मांतर तक बना रहेगा।
और जब तक इन संस्कारों का, इन कर्म के बीजों का पूर्ण रूप से विनाश न कर दिया जाए, जन्म और मरण की श्रृंखला समाप्त नहीं होती। इसलिए चाहे किसी प्रकार का योग हो, हृदय और मन की शुद्धता और पवित्रता बहुत आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। इसके लिए हर पंथ, संप्रदाय, धर्म और मजहब में किसी न किसी प्रकार के साधन अपनाए जाते हैं। बिना इनके काम नहीं बनता और ना साधन सफलता प्राप्त हो सकती है। लेकिन इसकी जो प्राथमिक बातें हैं, जो आधारभूत सिद्धांत, नियम और उपाय हैं, उन पर विशेष रूप से ध्यान देना और अमल करना आवश्यक है। शास्त्रों में भी कहा है कि मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंधन मोक्षो। तो फिर हम यही विचार करें कि मन क्या है, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जी। मन के लिए कहा गया कि जड़ और चेतन की गांठ है, किंतु उस गांठ का खुलना बहुत कठिन है। गांठ तो किसी ने लगाई होगी, या जैसे रस्सी में कभी कभी अपने आप गांठ बन जाती है उलझने से। तो ये गांठ बनी कैसे? अपने आप बन गई। यह भी कहा जाता है कि मन सर्वव्यापक है। यह भी ठीक ही है, क्योंकि मन के बिना तो कोई कार्रवाई हो नहीं सकती। हमारे शरीर में, जिसको पिंड कहते हैं, बिना मन के कोई काम नहीं हो सकता। यहाँ तक कि हम आँख की पलक भी ऊपर नीचे नहीं कर सकते। यदि मन ना चाहे, मन का हुक्म ना हो, तो इसी प्रकार ब्रह्मांडी मन के बिना कुछ काम नहीं हो सकता। ब्रह्मांडी मन ही को तो ब्रह्मा कहते हैं। ब्रह्मा का काम ही उत्पत्ति करना। बिना उत्पत्ति के तो संसार का सृजन, और सृजन न हो तो कोई कारोबार ही संसार का नहीं चल सकता। तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीनों शक्तियाँ ही परमात्मा की प्रधानता हैं। इन्हीं के द्वारा संसार का सारा व्यापार चलता है। इन्हीं तीन शक्तियों को सत, रज और तम कहते हैं। जब ये तीन शक्तियाँ समअवस्था में रहती हैं, तब कोई कारोबार नहीं होता है। इन तीनों में जब घटाव बढ़ाव की स्थिति होती है, तभी सृष्टि का, संसार का काम चलता है। तो सत ऊपर है, तम नीचे। सत प्रकाश है, तम अंधकार है, और रज दोनों के बीच की हालत है, जो दोनों से संबंध रखती है। तो सत पॉजिटिव है, तम नेगेटिव है, और पॉजिटिव और नेगेटिव जब मिलते हैं तभी हरकत होती है, कारोबार होने लगता है। तो तात्पर्य यह है कि रज की उत्पत्ति दोनों के मिलने से हुई, अर्थात उसकी अपनी कोई सत्ता नहीं, इसलिए उसे मृषा कह दिया। इस मन की भी स्थूल सूक्ष्म कारण अवस्था होती है। यह मन जब ऊपर से, अर्थात सत से संबंध रखता है, तब तामसिक वृत्तियाँ उदय होती हैं और तामसिक कार्य होते हैं। और जब दोनों से तालमेल बराबर रहता है, तो सारे काम यथायोग्य होते रहते हैं। जैसे दोनों पहिए एक से हों तो गाड़ी ठीक चलेगी, जब पहियों में असमंजस्य हो जाएगा तो गाड़ी ठीक नहीं चलेगी। इसलिए गीता में कहा गया है कि हमारा युक्ताहार विहार ठीक होना चाहिए, अर्थात आहार और विहार ठीक और युक्त होना चाहिए। आहार माने भोजन, भोजन से तात्पर्य शरीर पोषण के लिए हमारा खान पान जरूरत के मुताबिक हो। न इतना अधिक खाएं पिएँ कि आलस्य और कोई काम ना कर सके, और न इतना कम खाएं कि खाने की इच्छा बनी रहे। ऐसा भोजन करें जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हितकर हो। इसी प्रकार शारीरिक सारे कार्य व्यापार भी नियमित और संयमित हों। जैसे व्यायाम ना इतना अधिक करें कि शरीर इतना थक जाए कि कोई कार्य ही ना कर सके, ना कम कि आलस्य और जड़ता ही दूर हो। इसी प्रकार और सारे काम। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि हमें अपने मन को ही ठीक करना या ट्रेंड करना है। इस मन को ही ट्रेंड करने के लिए योग दर्शन की रचना की गई, और इसका पहला ही सूत्र है योगश्चित वृत्ति निरोध है, यानी योग से चित्त वृत्तियों का निरोध होता है। और इसके लिए अष्टांग योग की रचना हुई। इसको भी पतंजलि योग सूत्र कहते हैं। और ये 8 अंग हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इस अष्टांग योग के विषय में सभी जानते हैं, किंतु जब वो जानने वाले के पास, जिनको मास्टर गुरु कहते हैं, हम जाते हैं और वो समझाते हैं, और उनके समझाए हुए और बतलाए हुए उपायों और तरीक़ों से हम काम करते हैं, तो बहुत आसान हो जाता है। तो सभी लोगों को केवल सुनकर धारणा नहीं बना लेनी चाहिए कि अष्टांग योग कठिन है, हमारे बस की बात नहीं, बल्कि जानकर गुरु की तलाश करना चाहिए, और तब कठिन भी आसान हो जाएगा। क्योंकि पतंजलि योग सूत्र है 8: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। जब जानकार गुरु उन्हें कराते हैं तो सारा काम स्वतः ही आसान हो जाता है।